लेट अस डिस्कस अबाउट नॉर्मल सब ग्रुप। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप का जो दूसरा नाम है इनवेरिएंट सब ग्रुप, एंड हम इसे सेल्फ कॉन्जुगेट ग्रुप भी बोलते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? इफ़ सपोज लेट अस से दिस इज़ ग्रुप जी एंड दिस इज़ सब ग्रुप एच, तो एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। कब? अगर कंडीशन एक्स एच एक्स इनवर्स कंटेन हो जाए एक्स के अंदर। फॉर ईच, ये जो एक्स है वो कहाँ से? फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी। तो ये जो साइन है ये नॉर्मल सब ग्रुप का साइन होता है। और हम ये बताने के लिए कि एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, वी विल राइट लाइक दिस। ओके, कंडीशन क्या है इसकी? एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो कंटेन होना चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप में। लाइक अगर आपको प्रूफ भी करना है कि ये सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एक्स एच एक्स इनवर्स हम उसमें दिखा देंगे जिसको हमें नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। यहाँ जो एक्स एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं वो हर एक एलिमेंट की बात होती है जो ग्रुप से बिलोंग करता है। आगे प्रूफ करते हैं दैट ए एन ऑल्टरनेटिंग ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? सिमेट्रिक ग्रुप का। तो सो वी नो दैट कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? एन फैक्टोरियल। इसके अंदर एन फैक्टोरियल बाई 2 होते हैं, एंड ये इसके अंदर इवन परम्यूटेशंस होती हैं। इवन परम्यूटेशंस, जैसे कि ये हमारा पूरा एस एन है, तो इस एस एन में आपके पास ऑड परम्यूटेशंस भी होंगी, इवन परम्यूटेशंस भी होंगी। ये वाला ऑड परम्यूटेशंस मान लेते हैं, इसको इवन परम्यूटेशन। तो इसके अंदर टोटल तो एन फैक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे, बट हाफ ऑफ कर दो, एन फैक्टोरियल बाई 2 इवन होंगे, एन फैक्टोरियल बाई 2 ऑड होते हैं। तो जो इवन परम्यूटेशन वाला साइड है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से, ऑल्टरनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज ये नॉर्मल सब ग्रुप है एस एन का, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए ये हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि एल्फ़ा जो है हमने एस एन से ले रखा है, बीटा हमने ए एन से ले रखा है। अब क्योंकि बीटा ए एन से बिलोंग करता है तो ये तो हमेशा इवन ही रहेगा, बट एल्फ़ा जो हमने एस एन से ले रखा है वो हो सकता है ऑड और हो सकता है इवन हो। तो हम दोनों ही केस डिस्कस करेंगे। इन केस जो एल्फ़ा हमने लिया है वो इवन परम्यूटेशन होता है, तो एल्फ़ा बिलोंग्स टू एस एन क्या है? इवन परम्यूटेशन हो गया। एल्फ़ा इनवर्स भी इवन परम्यूटेशन हो जाएगा। सो एल्फ़ा बीटा एल्फ़ा इनवर्स ये हो जाएगा कंटेंट किस में? ए एन में। हम ये कंडीशन क्यों प्रूव कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप की अभी मैंने यही कंडीशन आप लोगों को बताई कि यहाँ पर ये जो एल्फ़ा की हम बात कर रहे हैं, ये एल्फ़ा हमारा बिलोंग करेगा एस एन से, और ये एल्फ़ा हम हर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है? क्योंकि ये भी इवन है, एल्फ़ा भी इवन है, एल्फ़ा इनवर्स ये आपका हमने इवन माना है, तो ये भी आपका इवन है, अल्फ़ा इन्वर्स भी आपका इवन है, और बीटा तो हमारा ए एन से है, वो तो इवन है ही। तो इन सब का प्रोडक्ट जो है वो भी कैसा होगा? इवन होगा। दैट्स वाई ये कंटेन हो जाएगा ए एन में। तो अगर इवन है तो हमारा जो केस है वो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है एस एन का। बट इन केस इट इज़ ऑड, लाइक एल्फ़ा बिलोंग्स टू एस एन इज़ ऑड, तो एल्फ़ा इनवर्स जो एस एन से बिलोंग करेगा वो कैसी होगी? वो भी एक ऑड परम्यूटेशन होगी। सो एल्फ़ा बीटा एल्फ़ा इनवर्स विल बी कंटेन्ड इन ए एन। वाई? बिकॉज ये ऑड है, ये भी ऑड है, बट बीटा इज स्टिल इवन। तो जैसे ही हम इवन से प्रोडक्ट करेंगे तो पूरा परम्यूटेशन कैसा बन जाएगा? इवन बन जाएगा। तो इस केस में भी ए एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है एस एन का। दोनों ही केस में प्रूफ कर दिया। सो फाइनली वी कैन से दैट दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन। एक स्मॉल एग्जाम्पल देखिए, हमें जी कोई ग्रुप गिवन है और जी इज़ अ ग्रुप, एच इसका जो नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं, सिर्फ सिंपल दिया हुआ है कि वो सब ग्रुप है। एच डिफाइंड है एक्स, इसमें ग्रुप के वो एलिमेंट्स हैं जो एक्स जी इज इक्वल्स टू जी एक्स, जो कम्यूट कर सके। ठीक है, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू दिस जी।
तो इस सब ग्रुप में एक्स के ग्रुप के वो एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके से एक्स जी इज इक्वल्स टू जी एक्स को म्यूट कर सकें, वो एलिमेंट्स आएंगे। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए जी का। तो कौन सी कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी? दैट एक्स एच एक्स इनवर्स इज कंटेन्ड एज एच। ओके, सो इफ़ वी आर राइटिंग एज एक्स कैपिटल एच एक्स इनवर्स, सो हमें कहना है कि दिस इज़ कंटेन्ड इन एच। अगर यहाँ पे स्मॉल एच हम लिखते हैं, सो वी हैव टू से दिस बिलोंग्स टू एच। ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने एक्स एक एलिमेंट ले लिया ग्रुप का, स्मॉल एच एक एलिमेंट ले लिया हमने सब ग्रुप का, और कौन सी कंडीशन से हमें स्टार्ट करना है? वी हैव टू प्रूव दैट ये एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो एच में बिलोंग कर जाए। तो ये हमने कंडीशन ले ली। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ब्रैकेट लगा दिया एक्स एच एक्स इनवर्स पे। ये कैसे लिखा जा सकता है? एच एक्स और ये हो जाएगा एक्स इनवर्स। द रीज़न हम एक्स एच को एच एक्स लिख पा रहे हैं वो ये है कि क्वेश्चन में हमें गिवन है जो हमारा सब ग्रुप है उसमें इस टाइप के एलिमेंट हैं ग्रुप के जो कम्यूट करते हों। लाइक अगर एक्स जी इज इक्वल्स टू जी एक्स, ये डेफिनेशन थी। तो सब ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो कम्यूट करते हैं। तो एच एक्स एच को हम कैसे लिख सकते हैं? एच एक्स। नाउ एच को एज इट इज़ रहने देते हैं, इस पे लगा देंगे तो ये हमारा आइडेंटिटी मतलब 1 हो जाएगा एंड दिस विल बी एच, मतलब ये हो गया एक्स इनवर्स। तो ये कौन सी कंडीशन हमारे पास आ गई? दैट दिस एच, ये किसका एलिमेंट है? ये हमारा सब ग्रुप का एलिमेंट है जो हम लेकर चले थे। तो ये भी ये बराबर है इसके, तो ये हमारा किसका एलिमेंट हो जाएगा? एच का। और यही हमें प्रूफ करना था। दैट मीन्स दिस एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। इसी तरीके से हम एक थ्योरम देख सकते हैं दैट अबेलियन ग्रुप है, ये कोई मान लेते हैं अबेलियन ग्रुप है, और अबेलियन ग्रुप का कोई भी अगर हम सब ग्रुप ले लें, ठीक है, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा अबेलियन ग्रुप का। जैसे कि अबेलियन ग्रुप को अगर हम जी से डिनोट कर रहे हैं और इसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं, अबेलियन ग्रुप का ये सब ग्रुप है, तो ये एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा किसका? जी का। अब क्योंकि दिस इज़ अबेलियन, दैट मीन्स कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? वो कम्यूट करेंगे, एक्स एच इज इक्वल्स टू एच एक्स। तो सिमिलरली अभी जो हमने प्रूफ किया वैसे ही हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक्स इनवर्स, एक्स इनवर्स, दिस विल बी एक्स बिलोंग्स टू एच, दैट मीन्स कि ये भी बिलोंग कर जाएगा एच से। तो इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो ये है, एवरी सब ग्रुप, लेट मी राइट, एवरी सब ग्रुप of abelian group is normal। वही सेम प्रूफ रहेगा इसका। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, थ्योरम की स्टेटमेंट है इट सेज द कर्नल ऑफ ए homomorphism of a group G to G dash is normal subgroup of G, is normal subgroup of G। तो कर्नल अगर यहाँ पर हम डिफाइन करें तो कर्नल क्या होता है? कर्नल में ये अगर जी है, सपोज दिस इज़ जी डैश, और ये कोई फंक्शन यहाँ से एफ जा रहा है, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं एंड दे ऑल आर मैपिंग टू अ सिंगल एलिमेंट विच इज़ आइडेंटिटी। तो ये जो एलिमेंट्स होंगे ये सारे एलिमेंट्स हमारे किस में बिलोंग कर जाएंगे? कर्नल में। तो कर्नल में वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज जो है वो आइडेंटिटी होती है। और हमें प्रूफ क्या करना है? थ्योरम देखिए, जो कर्नल है, द कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी टू जी डैश, वो क्या होगा? एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और ये बात आपको याद भी रखनी है कि जो हमारा कर्नल होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप हम बोल सकते हैं किसका? जी का। और यही रीज़न है जब हम क्वेश्चंट ग्रुप आगे फॉर्म करते हैं तो हमारे पास ये जो जी बाई के होती है ये प्रॉपर वेल डिफाइंड क्वेश्चन ग्रुप होता है।
क्वेश्चन ग्रुप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कंडीशन होती है क्वेश्चन ग्रुप की, कि जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो एक नॉर्मल सब ग्रुप ही होना चाहिए, अदरवाइज हम क्वेश्चन ग्रुप की फॉर्म नहीं लिख सकते। तो हम जनरली G/K जो कर्नल है नॉर्मल सब ग्रुप में वो लेकर चलते हैं। तो यही रिजल्ट हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं कि कर्नल जो है नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो K यहाँ पर किस तरीके से डिफाइंड है कर्नल के, X के जी ग्रुप के वो एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं, डोमेन के वो एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं जिनकी इमेज क्या होती है, आइडेंटिटी। ओके, ई डैश से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं जस्ट टू शो कि ये कोडोमेन का एक एलिमेंट है। जैसे कि अगर डोमेन के जो डोमेन में आइडेंटिटी होगी उसको ई से डिनोट कर दिया, और जो कोडोमेन का एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसको ई डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, हम लेकर चल रहे हैं एक्स ए एक्स इनवर्स और एफ, क्योंकि ये कंडीशन हमें चाहिए ना, फंक्शन उस पर अप्लाई होना चाहिए। तो और क्योंकि होमोमॉर्फिज्म बोल रहा है तो होमोमॉर्फिज्म की क्या रूल हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक एफ ऑफ ए बी, इफ़ फंक्शन जो है होमोमॉर्फिक होता है तो हम उसको लिख सकते हैं एफ ए इंटू में एफ बी, ठीक है। और अगर ये एफ ए प्लस बी होता है, अंडर एडिशन की बात हो रही है, तो वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। तो यहाँ पर होमोमॉर्फिक किसी कंडीशन को यूज़ करते हुए वी कैन राइट एफ ऑफ ए, सॉरी, this will be f of x, f of a and f of x inverse. f of x will be as it is, this will be identity। यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गई, x जो है वो हम ग्रुप का एलिमेंट ले रहे हैं, a जो है वो हम कर्नल का एलिमेंट लेकर यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि यही फॉर्मेशन होती है जब आप एक्स ए एक्स इनवर्स ये लेकर चल रहे हो और हमें किसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, के को दिखाना है। तो यही कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। तो ये वाली कंडीशन को हम लेकर चल रहे हैं, जिसमें से ये जो हमारा ग्रुप का एलिमेंट होता है, मैंने अभी आपको बाय डेफिनेशन बताया, और ये उसका एलिमेंट होगा जिसको हमें नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो अगर ए जो है वो कर्नल का एलिमेंट है, और कर्नल में एलिमेंट कैसे होते हैं, जिनकी इमेज आइडेंटिटी के बराबर हो, इसलिए यहाँ पर ई डैश लिख रखा है, एंड ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इनवर्स। नाउ फर्दर आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एंड दिस विल बी एफ ऑफ एक्स इनवर्स। ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी के बराबर, ई डैश बोल देते हैं इसको। अब देखिए हमने जो इसको सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा था हमारा एफ एक्स ए एक्स इनवर्स। तो ये जो बीच में एलिमेंट लिखा है, इस एलिमेंट पे फंक्शन जब हमने मैपिंग कराई है, ये एलिमेंट की मैपिंग कहाँ पर हो रही है, आइडेंटिटी पे हो रही है। इसका मतलब ये एलिमेंट किस में बिलोंग कर जाएगा, कर्नल में, क्योंकि कर्नल में वो एलिमेंट बिलोंग करते हैं जिनकी मैपिंग आइडेंटिटी पे होती है। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। आई होप आपको थ्योरम्स और इसकी डेफिनेशन क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।